एक सेठ जी थे जिनका नाम था दानचंद्र। जीवन में कभी दान नहीं किया पर नाम था दानचंद्र। उनके घर से महाराज गंगा जी सिर्फ 15 किलोमीटर पे, लेकिन वो कभी गंगा स्नान नहीं करने जाते थे। ऐसा ना हो कि कहीं पंडे मुझे घेर ले और मांगने लग जाए। तो जब वृद्धावस्था को प्राप्त हुआ तो लोगों ने कहा कि भैया दानचंद्र, आज तक तुमने तीर्थ में डुबकी तक नहीं लगाई, हम मरने वाला है, अब तो डुबकी लगा ले। तो ये विचार करता है कि यदि वहां मैं जाऊंगा तो निश्चित ही मुझे पंडे पकड़ लेंगे, दान देना पड़ेगा। तो महाराज जहां पे घाट था स्नान करने का वहां पे नहीं गया, जहां पे मरघट था वहां पे गया कि चलो कोई पंडित नहीं मिलेंगे, डुबकी लगा आऊंगा, सोई कुछ देना नहीं पड़ेगा। अब इसलिए महाराज जल्दी जल्दी दानचंद्र डुबकी लगा रहा है। भगवान इतने कौतुकी कि तब तक पंडे का वेश बना करके आ गया। अरे भैया भगत बड़े दिन बाद आए, हम भी साल में एक ही जो है जजमान ढूंढते हैं। अब स्नान हो गया हो तो दान का संकल्प करो। बोले दान? वो भी दानचंद्र दान करे। हम ऐसे कपड़े ही पहन करके नहीं आए कि जिनमें दान भरा हो तो हम तुम्हें दान दें। ये देखो कहीं जेब नहीं। भगवान ने कहा तो पंडों का नियम है कि यदि मान लो जजमान नहीं लाया पैसा रुपया तो संकल्प कर दे और पंडे फिर घर से आके ले जाएंगे। संकल्प कितने का संकल्प? बोले जब साल में एक ही जजमान ढूंढते हैं तो ऐसा संकल्प करो कि साल भर का हो जाए। बोले गजब करते हो भाई, हम इस डर के कारण मरघट में नहा रहे हैं और तुम हमसे भी दान लोगे। इसने संकल्प क्या किया, जब भगवान पीछे पड़ गए, एक धेला। अब दानचंद्र जल्दी जल्दी भगे। बोले दरवाजा बंद करो, पंडा आज ही ना जाए। और दानचंद अंदर जाके सोए ही थे कि भगवान पहुंच गए। दरवाजा में जैसे ही सांकर खटखटाया, पत्नी बाहर आई। अब बोले हम तीर्थ पुरोहित हैं और जो है ये आपके जो सेठ जी हैं वो संकल्प करके आए हैं। बोले नहीं था हमारे पास, तो अब तो कुछ दो। पत्नी के उसने आपने कोई संकल्प किया है क्या जाकर के वहां? बोले क्या हुआ? बोले पंडा आ गया लेने के लिए। अब दानचंद्र ने सोचा गजब हो गया, आज ही आ गया, अगर जाऊंगा तो ले ही लेगा। अच्छा ऐसा जाओ तुम कहो कि दानचंद्र बीमार है। पत्नी आई, बोले दान देने वाला बीमार है, दान कैसे दे? अब भगवान ने कहा हम भी ऐसे पंडा हैं कि जब तक दान नहीं लेंगे जाएंगे नहीं। पत्नी फिर लौट के आई। पत्नी ने कहा वो ऐसा कह रहे हैं। तो दानचंद्र ने कहा जाके कह दो कि दानचंद्र मर गया। अब भगवान जब अंदर पहुंचे तो सही में दानचंद्र सांस को रोके हुए और लेटा हुआ था। गजब कर दिया। भगवान ने कहा गजब हो गया, दानचंद्र मर गया बिना दान दिए। अब इसके संस्कार होना चाहिए। मैं जाता हूं, सबको बता दूं, लोग इकट्ठा हो। अमित रूप प्रगटे ते ही काला। भगवान ने एक ही क्षण में पूरे गांव में बता दिया कि दानचंद्र मर गया। अब गांव वाले इकट्ठा हो रहे, सेठ जी मर गए, सेठ जी मर गए। अब पत्नी तो जान ही रही कि मरे नहीं है। अब वो तैयारी करने लगे महाराज, ठठरी वगैरह बांधने लगे। पत्नी ने कहा देखो ये मरे नहीं हैं। गांव वालों ने कहा हम भी यही कह रहे हैं कि ये मरे नहीं है, ये अमर हैं, तुम भावनाओं में बह रही हो। पत्नी ने कहा मैं सही कह रही हूं, इसे मत बांधो, ये मरे नहीं। अब गांव वाले काहे को माने? बोले भावनाओं में बह रही है, ये अमर हो गए हैं। उसको बांधा आंधा सारे संस्कार किया महाराज, लेकर के चल दिए। भगवान ने कहा गजब के जो है दानचंद्र हैं कि मरना स्वीकार कर लिया पर एक धेला नहीं इसमें निकल रहा। अब लेकर के जब वहां पर पहुंचे तो भगवान ने कहा देखिए हम इनके जो है पुरोहित हैं, पंडे हैं, हमें इनसे कान में बात करना है। भगवान गए कान में, कहा भैया तेरे पीछे हम ऊपर से आए हैं नीचे, आंख तो खोल। बोले भगवान आप? और जैसे ही दानचंद ने थोड़ी आंख खोली तो वही पंडा, तो फिर आंख बंद कर ली। भगवान ने कहा कि भैया दानचंद्र ये बताओ कि तुम बिना दान दिए ही मर जाओगे?
अच्छा मुझसे वरदान मांग लो, मैं तुमसे हार गया। दानचंद ने कहा यही वरदान मांगता हूं कि जो एक ढेला का संकल्प किया था उसे आप माफ कर दो बस। बोल भक्त वत्सल